कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, क्योंकि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। मैं सेकंड थर्ड की तो उम्मीद की हुई थी, लेकिन ये नहीं पता था रियली में कि मैं फर्स्ट आ जाऊँगी। सच्ची मैं बहुत खुश हूँ। जैविक खेती व गोपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा गौ सेवा आयोग की ओर से बनवाला में आयोजित 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का रविवार को समापन हो गया। इस अवसर पर पर्यटन विभाग के चेयरमैन जगदीश चोपड़ा ने विशेष रूप से शिरकत की। शिविर में भाग लेने वाले 64 प्रशिक्षार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए चेयरमैन चोपड़ा ने कहा कि गौ सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि गौ सेवा व जैविक खेती को बढ़ावा देकर किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। वहीं गौ सेवा आयोग के वाइस चेयरमैन विद्यासागर बाघला व सलाहकार वीरेंद्र चहल ने कहा कि प्रशिक्षार्थियों ने जो 5 दिन में जानकारी अर्जित की है, उसे अपने तक सीमित न रखकर दूसरों को भी इसके महत्व के बारे में बताकर पंचगव्य उत्पादों को अपने घर पर भी बना सकते हैं। विद्यासागर ने कहा कि जिन्होंने गोमूत्र व गोबर पंचगव्य उत्पाद बनाने की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की है, वे इससे अपना रोजगार चलाकर आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। उन्होंने हरियाणा गाय को अमृतदायिनी बताते हुए कहा कि इसका गोबर व मूत्र लाइलाज बीमारियों में रामबाण है। शिविर के समापन अवसर पर आयोजित परीक्षा में 64 प्रशिक्षार्थी परीक्षा में बैठे, जिसमें से सभी प्रशिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, जिन्हें मुख्य अतिथियों द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। परीक्षा में बनवाला की रेखा मित्तल प्रथम, किरडाण के संदीप कुमार द्वितीय व इसी गांव के पवन कुमार ने तृतीय स्थान हासिल किया। शिविर में पहुंचे पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर सुखविंदर चौहान ने कहा कि इस शिविर में न केवल जैविक खेती को बल्कि गोपालन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने उपस्थित जनों से हरियाणा गाय को तरजीह देने का आह्वान किया। वहीं सर्जन डॉक्टर विक्रमजीत ने कहा कि ऐसे शिविर समय समय पर आयोजित होने चाहिए ताकि किसानों का रुझान जैविक खेती व गोपालन की तरफ बढ़े। इस शिविर में गांव चक्का के हरलाल गोस्वामी, उनकी पोत्री मनमुखी व मेनका के अलावा पुत्र वधू अंजू व पूजा ने न केवल भाग लिया अपितु सभी लोग परीक्षा में भी बैठे। उक्त लोगों ने बताया कि उन्होंने शिविर से जो बेहद जानकारियां हासिल की है, उसे वे अपने पड़ोसियों को भी साझा करेंगे। इसी प्रकार बनवाला, नूहियावाली, अबूब शहर, रिसालिया खेड़ा, कालावाली, छतरियावाली के प्रशिक्षार्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने जो उत्पाद बनाने की विधि सीखी है, उसे वे घर पर भी तैयार करेंगे। परीक्षा में प्रथम रही बनवाला की रेखा मित्तल ने उत्साहित होते हुए कहा कि जो ज्ञान उन्हें इस शिविर से मिला है, उसके बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं था। इस अवसर पर गौशाला संघ के जिला अध्यक्ष योगेश बिश्नोई, ओम जानी, राम, डॉक्टर संजीव कुमारी, राकेश त्रिपाठी, आर.एस. वर्मा सहित क्षेत्र की गौशालाओं के अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं हम आपकी आवाज। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा गौ सेवा आयोग की ओर से गांव बनवाला के अंदर 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर के अंदर गौ उत्पादन के बारे में और उसके ऑर्गेनिक खेती के बारे में जो काफी बातें जो सीखने को मिली है, इस 5 दिवसीय शिविर के अंदर लोगों को क्या जानकारियां मिली है और किस तरह से लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गांव चक्का से हरलाल गोस्वामी हमारे साथ मौजूद हैं
वो पूरा परिवार इस प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण लेने के लिए आया है। वो हमें बताएंगे कि उन्हें किस तरह से लाभ मिला है और वो आगे जाके इस लाभ को कहाँ तक कारगर साबित करने में जुटे हुए हैं। सबसे पहले आप हरलाल जी, आप बताइए, आप कहाँ से आए? चक्का से जी, गांव चक्का से। आपको कहाँ से प्रेरणा मिली इस कैंप के बारे में? हमारे जी मुनीम यहाँ गौशाला में लगा हुआ है हिसाब किताब के लिए बड़वाड़ा में, तो वो 10 गौशालाओं को काम करता है। उसने हमारे को फार्म दिया ले जाके कि भी आप इस चीज़ की ट्राई लें। ठीक है। इसके बारे में, खेती के बारे में, गौओं के बारे में सब कुछ जानकारी देंगे। तो हरलाल जी, आज जो इस कैंप के अंदर कितने लोग, आपके परिवार से कितने लोग आए हैं? हमारे परिवार से 5-6 जने आए हैं जी। जैसा कि हरलाल जी ने बताया कि उनके परिवार से तकरीबन 5-6 लोग जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं। उनकी पोत्रियां हैं, पौत्र वधू भी हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा ही एक अलग ही उदाहरण ये देखने को यहाँ पर मिला कि पूरा परिवार यहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए आया है। हरलाल जी की पोत्री मेनका हमारे साथ मौजूद है। मेनका बताएंगी कि शिविर के अंदर उन्हें क्या फायदा मिला। आज पूरा परिवार प्रशिक्षण लेने के लिए आया है, उन्हें किस तरह से अच्छा लगा या क्या उनका अनुभव है वो बताएंगी। मेनका, सबसे पहले आप बताइए कि आप कहाँ से आए? हम चक्का गांव से आए हैं। आपको क्या कुछ सीखने को मिला? आप चूल्हा चौका छोड़ के आप यहाँ काम प्रशिक्षण शिविर लेने के लिए, प्रशिक्षण लेने के लिए आई हैं। आपको क्या महसूस हो रहा है? हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो कभी देखा नहीं था गाय का गौमूत्र और गोबर से साबुन, जैसे साबुन और दंतमंजन का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो जिस तरह से अभी दंतमंजन का आपने बात की है या साबुन की बात की है, शैम्पू की बात की है, तो इसके अलावा भी आप क्या ये यहाँ से प्रशिक्षण लेके घर भी बनाना चाहेंगे आप? जरूर, हम इस सबको मनाने की कोशिश जरूर करेंगे। जैसे जैविक खेती के बारे में भी जानकारी दी। जैविक खेती के बारे में इन्होंने बताया कि मैं जानकारी लेके यहाँ पर एक्सपीरियंट हमारे खेत में भी मैं कोशिश करूंगी कि ये कुछ जैविक खेती में बिल्कुल करूं। हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है जी आपका? मनमुखी हमारे साथ मौजूद हैं, हरलाल जी की पोत्री हैं, वो बताएंगे। मनमुखी, आप बताइए कि आपको कैंप में आके पूरा क्या कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे कैंप में आके, और गौमूत्र और जैसे गायों के 5 उत्पादों से हमें बनाना सिखाया है, वो बहुत अच्छा लगा और हम घर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखा जाता है मनमुखी की जो महिलाएं हैं वो चौके बर्तन तक ही सीमित रहती है। आज तो आपने पूरा दिन यहाँ बिता दिया, आपको घर पे डर नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। तो क्या आप सीख के यहाँ पर क्या करना चाहोगे? हमारे समाज को जागरूक करेंगे कि देसी गाय रखना चाहिए और उनके 5 उत्पादों से हमें घर पर ही पेस्ट। अंजू, आप पौत्र बधू, क्या नाम है जी आपका? पूजा गोस्वामी। पूजा गोस्वामी हमारे साथ मौजूद है। पूजा जी, आप बताइए कि आज आप यहाँ पूरा सज धज के काम प्रशिक्षण लेने के लिए आई है, आप आज कैसा लगा आपको बताइए? बहुत अच्छा लगा सर, हमको इस प्रशिक्षण में आने का मौका मिला है और हमारे गांव से चाचा जी है वो हमें यहाँ लेकर आए इस प्रशिक्षण को दिलाने के लिए। और हमें गाय के पशुत्व से जो सामग्री मिलाने को मिली है वो हम बनाएंगे और घर भी इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आप क्या यहाँ सीख के आपने क्या सीखा है? 5 दिन का जो कैंप है, 5 दिन का कैंप आज संपन्न हो गया और 5 दिन आपने क्लासें भी लगाई हैं यहाँ पर। 5 दिनों में आपने कितना ज्ञान अर्जित किया है? हमने गौमूत्र से दंतमंजन बनाना और साबुन बनाना और जैसे गौमूत्र से दवाइयाँ भी बनाना सीखा है हमने। हाँ, जिस तरह से अभी पूजा ने बताया। हाँ, पूजा ने बताया कि किस तरह से उन्होंने पंचगव्य उत्पाद है वो उन्होंने बनाने सीखे हैं। टूथपेस्ट बनाना सीखा है, शैम्पू बनाना सीखा है, हेयर ऑयल बनाना सीखा है, काफ़ी अच्छी चीज़ें उन्होंने बनाना सीखा है। वो कहते हैं कि आज के बाद यहाँ से सीखने के बाद हम दूसरे जो प्रोडक्ट हैं वो यूज़ नहीं करेंगे, हमें इसी चीज़ों को यूज़ करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उनकी हरलाल जी की पौत्र वधू हैं आप, क्या नाम है जी आपका? अंजू, आप बताइए कि आप आज आपको कैसा लगा? इनको देखकर हमारे मन में बहुत अच्छा सवाल उठ रहा है, क्योंकि इन्होंने पंचगव्य उत्पाद के बारे में और जैविक कृषि के बारे में बहुत अच्छा से समझा दिया है। इन्होंने इनकी गौमूत्र और गोबर से हमें शैम्पू बनाना, उपटन बनाना, अरक तैयार करना और बहुत सारी विधियाँ बताई है हमें। तो ये जो आज का जो आपने 5 दिन में जो ज्ञान अर्जित किया है, आज आपका एग्जाम भी हुआ है, तो एग्जाम कैसा रहा आपका? अच्छा रहा। क्या क्या सवाल पूछे गए आज एग्जाम में आपसे? दंतमंजन कैसे तैयार किया जाता है, अरक कैसे तैयार किया जाता है, गौमूत्र किस किस काम आता है, इन जैसे सवालों का जवाब हमने। जैसा कि आपको पता है कि बनवाड़ा के अंदर जो 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, उस शिविर का आज समापन हो गया है। समापन अवसर पर आज जो प्रत्याशी थे, 65 प्रत्याशी थे, जिनमें से 64 ने परीक्षा दी है और 64 में से 64 प्रथम स्थान पर 64 पर उत्तीर्ण हुए हैं। तो आज इस परीक्षा के अंदर
प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली है रेखा मित्तल है बनवाड़ा से। बड़ा हर्ष हो रहा है, उन्होंने इस मेला ने इस पूरे जो कार्यक्रम में है 5 दिनों का अच्छा एक फायदा उठाते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। सबसे पहले रेखा जी आपको जीत की बहुत बहुत बधाई, आपका बहुत अच्छा इकदाम रहा। तो आज आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, क्योंकि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। मैं सेकंड थर्ड की तो उम्मीद की हुई थी, लेकिन ये नहीं पता था रियली में कि मैं फर्स्ट आ जाऊंगी। सच्ची मैं बहुत खुश हूँ। 5 दिवसीय जो शिविर है उसमें आपने काफी कुछ सीखा है। आप इस जो ज्ञानवर्धन आपने यहाँ किया है, अर्जित ज्ञान जो किया है, उसका आप कहाँ सदुपयोग कर पाएंगे? मैं इसके लिए अपने गांव में, अपने घर में, इवन के अपने रिलेटिव वाले जो भी हैं उन सभी को उनके बारे में बताऊंगी। जैसे मैंने आपको परसों भी बताया था कि जैविक खेती वगैरह और ये पंचगव्य वगैरह जो भी उत्पादन है, इनसे बहुत ज़्यादा फायदा है। और जितना भी किसान लोग कर्जे वगैरह में जा रहे हैं, जो कि रासायनिक उपयोग करके यूरिया वगैरह ले लेके, लेकिन जो जैविक खेती करेंगे उनसे उनका कर्जा बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सस्ता है और बहुत ही ईजी है बनाना। ठीक है, तो मैं जो भी अब मेरे से आगे जो भी मेरे फ्रेंड्स होंगी, रिलेटिव होंगे, उन सभी को इन चीज़ों के बारे में बताऊंगी। ठीक है जी, काफी हर्षित यहाँ रेखा मित्तल है वो नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि 5 दिनों में जो उन्होंने सीखा है वो अपने तक ही सीमित न रहकर वो पूरे मोहल्ले में अपना ज्ञानवर्धन जो है वो बांटेंगी और अपनी सहपाठियों को और अपनी जो महिलाएं हैं, उनकी जो फ्रेंड हैं, उनको वो सिखाएंगी। उनका कहना है कि हम रसायनों का प्रयोग नहीं करेंगे, हम लोगों को जागरूक करेंगे कि वो जैविक खेती की और खेती को बढ़ावा दें और अपने घर में जो है वो पंचगव्य उत्पाद है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे। हम आपकी आवाज़ की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन